हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर जिसको देखते ही पढ़ते ही आप बोलोगे मजा ही आ गया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर्स क्या होता है, इसके बारे में आपको सारी चीजें बताएंगे। चलिए प्राइम नंबर्स के लिए कुछ लेकर के आते हैं आपके सामने। पहले मैं बता दूं प्राइम नंबर्स का नाम प्राइम नंबर्स क्यों है। पहली बात तो ध्यान रखो, प्राइम जैसे आपने सुना होगा प्राइम वीडियो, ओके। प्राइम सस्पेक्ट मीन्स होता है मुख्य, प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे ही जो नंबर्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं उनका नाम होता है प्राइम नंबर्स। इसको हिंदी में अगर हम बोलें तो इन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, जो अपने और एक के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों प्राइम नंबर। अब पहले इसके फायदे गिना दूं तो उसके बाद हम बात करें। देखो प्राइम नंबर, प्राइम तो है ही, वो तो याद करना ही करना है एक, और ये हमें 1 से लेकर 100 तक गिनती के टुकड़ों को बताता है धीरे धीरे। दूसरी बात, हम 1 से लेकर 100 तक जब भी प्राइम नंबर फाइंड कर लेते हैं तो आप अनलिमिटेड नंबर तक प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओके, वो तरीका भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। प्राइम नंबर काम आता है हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन करने में। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी हेल्प करता है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने में। प्राइम फैक्टर हमारे फैक्टर्स फाइंड करने में काम आता है। प्राइम नंबर्स हमारे जो हैं वो जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं अगर हम उन्हें फाइंड कर लेते हैं तो 1 से लेकर 100 तक की हमारी 99% प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। तो आइए पहले इन प्राइम नंबर्स का जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया उनको अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1 से लेकर 20 तक के प्राइम नंबर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो 1 से लेकर 20 तक में प्राइम नंबर है हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो आपने 1 से लेकर 20 तक प्राइम नंबर ये देखे तो ये कई जगह काम आता है, और इतना ज्यादा काम आता है जैसे आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं, सबसे ज्यादा उसमें क्वेश्चन आता है कि 20 तक के प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन वी सिलेक्टेड अ नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर। सपोज हमारे पास 1 से लेके 100 तक नंबर दिए और उसमें से हमें प्राइम नंबर जो 20 तक है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हमें 1 से लेके 20 तक के प्राइम नंबर पता होने चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर इनकी हेल्प लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ आती है जिसको मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ हूँ कि सर इनको याद करना ऐसे कैसे आप 1 से लेके 100 तक काउंटिंग के अंदर इजीली याद कर सकते हो। तो उसका भी एक तरीका है, हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे 10-10 नंबर के हिसाब से। जैसे ये 0 to 10 में आता है, कहां से कहां तक आते हैं ये नंबर 0 to 10 में। ये 10 to 20 में आते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर हैं 4, इसमें कितने नंबर हैं 4। 20 to 30 में 2 ही नंबर आते हैं, मैं बता दूं आपको 23 एंड 29। 30 to 40 में भी 31 और 37 2 ही नंबर आते हैं, बट 40 to 50 में 3 नंबर आते हैं, 41, 43 एंड 47। बट 50 to 60 में कितने नंबर आते हैं 53 एंड 59। फिर आ जाते हैं 60 to 70 में कितने नंबर आते हैं प्राइम, तो 60 आपका 1 हो गया, 67 हो गया, और 70 to 80 में कितने नंबर्स आते हैं वो बता देते हैं, 71, 73 एंड 79 ऑल्सो। फिर आ जाते हैं 80 to 90 में, तो इसमें कितने नंबर्स आते हैं 83 एंड 89। और अब लास्ट 90 से 100 यानी 90 to 100 में आता है ओनली 1 नंबर विच इज 97। तो इसके बाद हमारे पास सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इवन प्राइम नंबर, तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम है ये। जो इवन नंबर भी है, इवन मतलब जो जोड़े में होते हैं 2, 4, 6, 8 यानी कि सम संख्या, इवन भी है और साथ में प्राइम भी है। बाकी के नंबर न इवन जो इवन होंगे तो वो प्राइम नहीं होंगे, प्राइम होंगे तो इवन नहीं होंगे, लेकिन 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन और प्राइम। अब बात करते हैं एक के बारे में, जिसको मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर से लिख देता हूं। एक जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा भी था आपके लिए, उस एक के बारे में बात करते हैं। ये जो 1 होता है इट इज
किंग नंबर हम इसको कह देते हैं। ना तो ये कंपोजिट है और ना ही ये प्राइम है, ध्यान रखना, ना ये कंपोजिट है और ना ही ये प्राइम है। अब पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कि इससे मेरे को हिम्मत मिलती है, इससे मेरे को मेहनत करने का जज्बा मिलता है, और मैं आपको ये नई नई चीजें ला करके देता रहूंगा जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेस इजीली से हासिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो जैसा मैंने बताया, वन नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। कंपोजिट मींस जो प्राइम है वो कंपोजिट नहीं होते, जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं होते। हिंदी में इनको भाज्य और अभाज्य कहा जाता है। भाज्य मीनिंग वो नंबर जो किसी भी नंबर अपने और एक के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, और अभाज्य मींस प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ओनली सेल्फ एंड वन। अब इनको याद करने का तरीका मैंने जैसा आपको यहाँ पर बताया कि डिकेड्स के अकॉर्डिंग कर लो। देखो इसमें कितने नंबर हैं? 4। इसमें भी कितने हैं? 4। इसमें 2 2 3 2 2 3 2 1। टोटल करोगे 25 आना चाहिए। 4 4 8 10 12 15 17 19 22 24 एंड 25, यानी 1 से लेकर के 100 तक में हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं ओनली 25। तो आपको ये याद होने चाहिए अच्छे से। अब क्वेश्चंस इसके ऊपर हमारे पास हर तरीके की क्लासेस में, हर तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम में जो आता है वो ज्यादातर कुछ ऐसे आता है कि ऐसे प्राइम नंबर बताइए जो अपना रिवर्स है। जैसे 13 का रिवर्स है 31, 13 का रिवर्स है 31, तो ऐसे नंबर्स ढूंढने होते हैं। तो मैं एक बार बताता हूँ, 13 का 31 है, 17 का 71 है। ओके, इस तरीके से कई नंबर हैं ऐसे। जैसे मैं बात करूं 79 का 97 है, तो ऐसे कई पेयर हैं। ओके, जिनका आप ये रिवर्सल आपका जो है नंबर्स फाइंड कर सकते हो, पहली बात। दूसरी, ऐसे भी कई नंबर्स हैं प्राइम में जो इसके अलावा भी कुछ चीजें बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सबसे ज्यादा गैप किन प्राइम नंबर्स में है, 2 प्राइम नंबर के बीच में है, अगर ये फाइंड करना है तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा सबसे नीचे वाली लाइन में। 89 और 97 के बीच में अगर आप डिफरेंस करोगे तो 8 आएगा, लेकिन नंबर इनके बीच में है 7। इतने किसी भी 2 एक साथ प्राइम नंबर के बीच में, यानी कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर के बीच में नंबर्स नहीं पाए जाते हैं। और 97 जो है वो 99 और 100 के बीच में ओनली नंबर है। तो एक दशक जो होते हैं उनके बीच में 10 नंबरों के बीच में, एक 90 to 100 के बीच में ऐसा सिंगल 97 ही है जो एक ही प्राइम नंबर होता है, वरना मिनिमम 2 सब में पाए जाते हैं। अब ये सब बातें हमें हमेशा याद रखनी है, और ये प्राइम नंबर किस किस चीज में काम आएंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर समझा दूं, प्राइम नंबर मेरा सबसे पहली चीज जिसमें काम आएगा वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मींस जब आप कोई नंबर के टुकड़े करते हो तो उसको ना प्राइम फैक्टर में ही टुकड़े किए जाने चाहिए। जैसे सपोज वी हैव अ नंबर 72, अब हम चाहते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना, इसके टुकड़े निकालना, तो किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, 72 को 2 से डिवाइड करा, 36, फिर 2 से करा, 18, फिर 2 से किया, 9, फिर 3 से किया, फिर 3, यानी हम पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। जब उसके बाद भी डिवाइड नहीं होता तो फिर हम उसके नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाते हैं। इसके बाद भी ना डिवाइड हो तो 5 से करते हैं, इसके बाद भी ना डिवाइड हो तो 7 से करते। ये भी चीजें आपको बताई जाएंगी हौले हौले। तो इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो हमारे पास आ गए हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 3। तो इसको बोलते हैं हम किसी भी एक नंबर जो कंपोजिट है उसके फैक्टर्स फाइंड करना। अब इससे मैं क्या क्या पता कर सकता हूँ पता है आपको? मैं इससे ये पता लगा सकता हूँ कि 72 1 से स्टार्ट करके 72 तक कितने नंबर्स के टेबल में आता है। टेबल्स मींस कितने नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। वो कैसे पता लगाते हैं? जैसे ही आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसकी पावर देख लिया आपने कि प्राइम नंबर की कितनी पावर है। जैसे 2 की पावर 3, क्योंकि ये 3 बार हो रहा है यहाँ पर, 1 2 3, तो 3 पावर। ये 2 बार है तो 2 पावर। अब मैं क्या करूंगा, इसकी पावर में 1 ऐड कर दूंगा यानी 4, और इसकी पावर में भी 1 ऐड कर दूंगा यानी 3। कितना आंसर आया?
12, इसका मतलब 72 12 संख्याओं के पहाड़े में आता है, यानी 12 नंबर से डिविजिबल होगा। कौन कौन से हो सकते हैं, चलो मैं ये बता देता हूं। 72 1 से डिवाइड होगा, 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं। 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 18 से हो जाएगा, 24 से हो जाएगा, 36 से हो जाएगा और खुद 72 से हो जाएगा। काउंट करें जरा एक बार, अगर कोई छूटता है तो दोबारा चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इजीली पता कर लिया हमने। ऐसे कोई भी नंबर हो, ये तो छोटा नंबर था 72, कितना भी बड़ा नंबर हो आप इजीली बता सकते हो इस प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कि ये नंबर कितने नंबर से डिविजिबल होगा। सपोज जैसे आप कोई भी नंबर एक दीजिए मेरे को, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कोई भी एक नंबर करके बताइए और फिर मुझे उसका आंसर भी दीजिए। जैसे मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ 343, ये कितने नंबर के टेबल में आता है। चलिए मैं आपको एक नंबर और बताने की कोशिश कर रहा हूं, विच इज 116, विच इज 116, ये कितने नंबर के टेबल में आता है। तो चलिए इससे पहले इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। 58 फिर 2 पे आते हैं 29 एंड दिस इज 29, क्योंकि ये खुद प्राइम नंबर है, किसी और प्राइम से तो डिवाइड होने से रहा। तो 116 के फैक्टर हो गए 2 की पावर 2 एंड 29 की पावर 1, क्योंकि ये 2 है और ये एक ही बार है। तो ये इस पावर में भी एक ऐड करना है, इस पावर में भी एक ऐड करना है, तो कितने जो टेबल में आएगा, ये 6 नंबर्स के टेबल में आएगा। 116 जो है सिर्फ 6 नंबर के टेबल में आता है। ये मेरा बताने का पर्पज ये था, कहीं आप ये ना सोच बैठना कि अगर 72 हमारे 12 नंबर्स से डिविजिबल है तो इससे बड़ा नंबर तो उससे ज्यादा से डिविजिबल होगा, ऐसा नहीं है। नंबर पे डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर के टेबल में आ सकता है। टेबल से आने का मेरा मतलब है कितने नंबर से वो डिविजिबल है। तो ये यहां पर भी काम आता है। तो पहला तो आपको मैंने ये समझा दिया कि ये किस चीज में काम आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में। दूसरा ये काम आएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने में, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने में। तीसरा ये काम आएगा परफेक्ट क्यूब फाइंड करने में, ओके। चौथा ये काम आएगा ऑड फैक्टर्स फाइंड करने में, और पांचवा ये काम आएगा इवन फैक्टर्स काउंट करने में। इस तरीके से सो ऑन। अभी इसके जो यूजेस हैं वो रुकने नहीं वाले, जाते ही जाएंगे। पहले 5 जो मुख्य है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए कि ये इनको निकालने में हमारी अल्टीमेट हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, प्राइम नंबर्स को जरूर आपने सीखना है, चाहे आप पहली क्लास के बच्चे हों, कुछ ज़्यादा बोल दिया पहला तो आप मान सकते हो, चाहे आप 3rd क्लास के बच्चे हों, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हों, चाहे आप 10th कर रहे हों, 8th कर रहे हों, या किसी भी बड़े से बड़े गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, कैलकुलेशन में बहुत काम आता है। तो प्राइम नंबर्स की वैल्यू को समझो, और जब भी आप मैथ स्टार्ट करो तो स्टार्ट विद द प्राइम नंबर, स्टार्ट विद द प्राइम नंबर्स। याद कर लो, दिमाग में भर लो इसे, और फिर देखो आपकी कैलकुलेशन होती है चुटकियों में। थैंक यू।